रोना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो मैया यशोदा घबराने लगी। मैया ने कहा न जाने कौन बाबा आयो और मोकू तो लागे मेरे लल्ला पे जादू टोना करके चलोगे। भगवान ने रोना बंद नहीं किया। मैया यशोदा समझ गई कि वो बाबा आया और वही मेरे लल्ला को ठीक कर सकता है। मैया दौड़ी दौड़ी गई, बाबा को बुला कर के लाई तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ ने प्रभु को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हैं। सभी गोपियां भगवान को अपने अपने घर बुलाने लगी माखन खाने के लिए। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों की टोली बना करके सखियों के घर जाते हैं। एक दिन शीला भाभी के घर पहुंचे। शीला भाभी पानी भरने के लिए गई थी तो भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों की टोली के साथ माखन चुराने पहुंचे तो शीला बड़ी चालाक थी। माखन की मटकी को छीके पे रख गई। दामा ने कहा भैया कि चोरी कैसे करी हो श्याम, अरे मटकिया ऊपर धर गई है कि ऊपर धर गई है। ग्वाल ने चालाकी कर गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। दामा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले भैया एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ, माखन की मटकी तक पहुंच जाएंगे। बोले सबसे पहले दामा होगा, फिर मनसुख होगा, फिर चंद्रमा मधुमंगल दाऊ भैया, फिर मैं सबसे ऊपर खड़ा होगा। दामा ने कहा बड़ो चालाक है, तू सबसे खड़े ऊपर खड़े है जाएगा और अकेले अकेले पूरी मटकी को माखन चट कर जाएगा। भगवान ने कहा दामा मैं तुझे भी खिलाऊंगा। भगवान सबसे ऊपर खड़े हो गए, छीके पर माखन निकाल करके खाने लगे। ग्वाल वालों को माखन खिलाया। तब तक शीला भाभी यमुना से पानी भर के आई और पायल की चमचम सुन करके ग्वाल वाल कहने लगे भैया भाभी आई गई। तो ग्वाल वाल नीचे से निकल करके भाग गए और भगवान श्री कृष्ण छीके पर मटकी पकड़ करके लटके रह गए। नीचे से ग्वाल वाल निकल गए, भगवान मटकी पकड़ के लटके रह गए। शीला भाभी ने जो देखो, शीला भाभी बोली कन्हैया आज मैंने तो को रंगे हाथन पकड़ लियो। तेरी मैया कहा बोली मेरो लल्ला कबू चोरी नहीं करत है, लेकिन आज तो मैंने तो को रंगे हाथन पकड़ लियो। आज तेरी शिकायत तेरी मैया से करके रहूंगी। भगवान बोले भाभी मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ, फिर कहाँ कर रही हो? अरे भाभी मैं चोरी ना कर रही हूँ, तेरे माखन में चींटी है गई तो मैं चींटी निकाल रहे हो। चींटी निकाल रहे हो? हाँ। तो फिर तेरे मुंह पे माखन कैसे आयो? भगवान बोले देख भाभी तेरे माखन में चींटी है गई तो मैं चींटी निकाल रहे हो। तो एक चींटी मेरे हाथ से रेंगते 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 मेरे मुंह पे आई और जैसी माने मेरे मुंह पे काटो मुंह को खुजली लगी, मैंने खुजाया तो मेरे मुंह पे माखन लग गया। शीला भाभी ने कहा बातें तो बहुत बनाता है, ले आज तो कितने भी बहाने बना, आज तेरे बहाने चलने वाले नहीं। भगवान शीला भाभी से कहते हैं भाभी तनिक नीचे तो उतार। भगवान को नीचे उतारा और कान पकड़ लिया खींच के, कान पकड़ के भगवान बोले देख भाभी तू कहे तो मैं तेरो झाड़ू लगा दूं, तू कहे तो मैं तेरे बर्तन साफ कर दूं, तू कहे तो मैं तेरी गैया काट दूं, लेकिन मेरी मैया से शिकायत मत कर। शीला भाभी बोली आज तो को बड़ो तरस आ रहे हो पे, रोज अकेले काम करती तब ना आयो, आज जब पकड़ गयो है तब बोल रहे हो कि मैं तेरो सारो काम कर दूंगा।
आज तेरी बातन में आने वाली ना हूं मैं, आज तो तेरी मैया से शिकायत करके ही रहूंगी। तो भगवान को लेकर के चली। भगवान भी बड़े चालाक थे, बड़े नटखट थे भगवान छोटे पर। भगवान ने कहा देख भाभी तू मुंह खोल के जाबे, आगे तेरे जेठ मिले, तेरे ससुर मिले, अरे तो को लाज शर्म है के ना है, अरे तनक घूंघट मार ले। शीला भाभी ने कही बात तो ठीक कह रहे। तो शीला भाभी ने 1.5 हाथ को लंबो सो घूंघट मार लिया। घूंघट के भी बड़े फायदा है मैया। हाँ, इस घूंघट से बड़ा आराम है। और आराम क्या है? अगर सास ससुर कुछ कहें अपने बेटे से तो इसका फायदा उठाता कौन है? बहू। घूंघट मार लेके और ऐसे पकड़ के ऐसे, और पति की तरफ देखेंगे। अगर माँ कहे कि लाला जरा बाजार चला जा, मेरे लिए दवाई ले आना, मेरी तबीयत खराब है, तो बेटा जाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। लेकिन बहू घूंघट में आंखें दिखा देगी, मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आंख नहीं आंगन में हाँ चले गए तो समझ लेना। डर जाता है बेटा तो मना कर देता, बहाने बना देता है। तो घूंघट से बहुओं को बड़ा आराम है। बोले गोविंद भगवान की। शीला भाभी ने 1.5 हाथ को लंबो सो घूंघट मार लिया। और घूंघट मारो, भगवान कहने लगे देख भाभी मेरे यहाँ वाले हाथ में बहुत पीर हो गए, यहाँ वाले हाथ को छोड़ दे और यहाँ वाले हाथ को पकड़ ले। भगवान ने जो हाथ अदली बदला किया तो भगवान ने उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा लिया और दौड़े दौड़े मैया के पास में गए। शीला भाभी से पहले दबे पांव मैया से बोले मैया हरिओ मैया। हाँ लाला कहाँ भयो? मैया मैं सवेरे से कहूँ गयो तो ना हूँ। मैया बोली हाँ मेरो लाला कहूँ ना गयो। कहाँ भयो? मैया मैं सुबह से कहूँ ना गयो, तेरे संग संग में काम करवा रहे हो और देख कोई ना कोई गोपी आ रही होगी शिकायत लेके। भगवान बड़े चालाक है, बातें बना दी। मैया कोई ना कोई गोपी आ रही होगी और कहेगी कि तेरे लाला ने मेरे घर पे माखन चुराया, चीखे पे लटको तो तेरो लाला। मैया तू मानना मत। हाँ तू लाला चिंता मत कर। मैया मन ही मन मुस्कुरा रही है। भगवान कहने लगे मैया बहुत तेज भूख लगी है, जबकि माखन खा के आए, लेकिन मैया को रिझाने के लिए मैया मुझको बहुत तेज भूख लगी है। मैया ने माखन से रोटी दी, भगवान बैठ के आराम से खाने लगे। तब गोपी आ गई और गोपी ने आवाज लगाई यशोदा। अरे ओ मैया यशोदा। भगवान बोले देख ले मैया आ गई, मैंने तो से कहीं आ रही होगी। मैया बोली लाला तू चिंता मत कर, अभी मैं देख लूंगी। मैया जाने लगी। भगवान मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे गए और गोपी खड़ी है घूंघट मार के, पति का हाथ पकड़े हैं। मैया यशोदा से सखी ने कहा मैया आज मैया यशोदा से शीला भाभी बोली है कि अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया के शिकायत क्या कहूँ
गोपी झूठ बोल रही है। फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। और मैया अगर इनकार, माँ ये पहले तो मुझे बातों में फंसा कर अपने घर बुलाती है, अगर मैं मना कर दूं तो उलाहना लेकर के आती है। फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, उलाहना लेके आती है, उलाहना लेके आती है। मिली थी कल मुझे पनघट, मिली थी कल मुझे पनघट के से, पकड़ी मेरी मुरलिया बसुरिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी। मैया यशोदा से शिकायत की तो भगवान कहने लगे मैया ये गोपी झूठ बोले। मैया यशोदा ने कहा रे सखी तू मेरे लाला पे झूठो इल्जाम लगावे। अरे तनिक जो 1.5 हाथ को घूंघट मारे हैं, तनिक घूंघट खोल के तो देख मेरो लल्ला है कि तेरो खसम है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट खोलो कहा मैया मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने तेरे लल्ला को ही पकड़ो। गोपी झुंझलाती हुई वहां से चली जाती है। समय व्यतीत होता गया, कंस का प्रकोप बढ़ता गया। कंस ने अनंत राक्षसों को भेजा, अघासुर, बकासुर, पूतना के बाद बकासुर। पूतना का वध हुआ तो पूतना का भैया था बकासुर। बकासुर क्रोध में आ गया कि तूने मेरी बहन का वध किया। बकासुर पहुंचा भगवान को मारने, भगवान ने बकासुर को भी मारा। अघासुर, अनंत राक्षस कंस ने भेजे भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान सभी का उद्धार करते गए। अंत में कंस ने कहा, कालिया नाग को आदेश दिया कि जाओ तुम यमुना में वास करो और यमुना का जल इतना जहरीला कर दो कि जो भी उसे पिए सीधा स्वर्ग लोक से धारे। कालिया नाग आदेश पा करके यमुना में पहुंचा। यमुना का जल इतना जहरीला कर दिया कि जो भी उसे पीता मरने लगा। तो भगवान ने एक तरकीब बनाई। कंस ने कहा कि हमें यमुना से एक छबरिया कमल के पुष्प चाहिए। ये पत्र लिख करके भेजा नंद बाबा के लिए, और यदि ये नहीं दिया तो मैं पूरे परिवार को जेल में बंद कर दूंगा। तो भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों की टोली बना करके यमुना पर गेंद का खेल खेलने के लिए जाते हैं। और गेंद का खेल खेलने का तो बहाना था, भगवान गए तो थे कालिया नाग को नाथने के लिए। दामा की गेंद थी। दामा ने कहा देख कन्हैया, मैं ठहरा गरीब और मेरी ये गेंद बहुत पुरानी है, इसलिए अगर मेरी ये गेंद खो गई तो मैं तुझसे यही गेंद ले लूंगा। भगवान ने कहा दामा चिंता मत कर, नई गेंद ला करके दे दूंगा। नहीं कन्हैया, मुझे गेंद तो मेरी यही चाहिए। भगवान गेंद का खेल खेलने लगे। भगवान के हाथों में गेंद आई तो भगवान ने गेंद को हाथों में लिया और यमुना में फेंक दिया। बोलो गोविंद भगवान। भगवान ने गेंद यमुना में फेंकी तो दामा ने भगवान के पीताम्बर को पकड़ लिया। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर। दामा ने कहा कन्हैया मेरी गेंद ला करके दे दे, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। भगवान ने कहा कि मैं तेरी दूसरी नई गेंद ला करके दे दूंगा।
भगवान की ये सारी लीलाएं थी, बातें बनाना भी लीला थी भगवान की। क्योंकि अगर डायरेक्ट चले जाते तो लोग समझ जाते, जिनके ग्वाल वाल समझ जाते कि ये वास्तविक कालिया नाग के लिए आया। लेकिन भगवान की ये सारी लीलाएं थी, भगवान मना कर रहे हैं दिखावा के लिए कि दामा मैं तेरी दूसरी गेंद लेके आ जाऊंगा। दामा ने कहा कन्हैया हमें बातों में मत बहलाओ। झट झपट पकड़ कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, जो अपनी कुशलता चाहते हो तो गेंद अभी ला दो मोहन। दामा ने कहा कन्हैया अगर अपनी कुशलता चाहते हो तो मेरी गेंद अभी के अभी लाओ। भगवान ने एकदम से झटका मारा और दौड़े दौड़े कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही भगवान यमुना में कूदे तो सभी ग्वाल वालों की आंखों में अश्रु भर आए। ग्वाल वाले कहने लगे कि दामा तूने ये अच्छा नहीं किया, तू ये बात जानता था कि इस यमुना में कालिया नाग रहता है, लेकिन फिर भी तूने कृष्ण को मजबूर किया। सभी ग्वाल वाल दामा को गालियां देने लगे। रोते हुए ग्वाल वाल मैया यशोदा के पास में पहुंचे और मैया से कहा मैया कि यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला यमुना में कूदो मैया तेरो
बोली टकरा के मैया कहाँ मेरा प्यारा सावला सलोना बेटा लाल 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 मेरा प्यारा ले चलो वहीं पर मुझको ले चलो वहीं पर मुझको जहाँ मेरो लाला यमुना में कूदो मैया मेरो नंद लाला यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला यमुना में कूदो मैया मेरो नंद लाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। सभी ग्वाल वाला रोते रोते मैया यशोदा के पास में पहुंचे। मैया यशोदा से कहा कि माँ भगवान श्री कृष्ण यमुना में कूद गए। मैया यशोदा कृष्ण कृष्ण कहते कहते यमुना पर पहुंची। यमुना का जल देख करके मैया यशोदा जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो गई। भगवान श्री कृष्ण यमुना में कालिया नाग से भेंट करते हैं। कालिया नाग सो रहा था। नागिन ने कहा लाला यहाँ से चले जाओ, अगर हमारे पति को पता चल गया तो हमारे पति तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण नागिन से कहने लगे अरे नागिन तेरे पति से डरता ही कौन है, मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पास में जाकर के पहुंचे और कालिया नाग सो रहा था गहरी निद्रा में। भगवान उसकी पूंछ में अपना पांव मारने लगे। कालिया नाग अपने मुखार बिंद से अग्नि को फेंकने लगा। कुछ ही क्षण बाद कालिया नाग और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध होता है। युद्ध में कालिया नाग को पराजित किया। भगवान श्याम सुंदर के चरणों में गिर गया, प्रभु आप कौन हैं? हमने आपको पहचान नहीं पाया, आप हमें अपने दर्शन कराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को चतुर्भुजी रूप दिखाया। बोलिए चतुर्भुजी भगवान जय जय श्री राधे। भगवान श्री हरि ने कालिया नाग को अपना रूप दिखाया। कालिया नाग ने कहा प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा प्रथम हमें एक छबरिया कमल के पुष्प चाहिए, द्वितीय हमारी गेंद इस यमुना में खो गई है, गेंद को ला करके दो। कालिया नाग ने आज्ञा अनुसार पालन किया। भगवान श्री हरि नारायण कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के बांसुरी को बजाते हुए जल पर स्थिर हुए हैं। मुरली मुरलीधर कन्हैया भगवान बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजाते हुए जल पर स्थिर हुए। सभी के कानों में बांसुरी की आवाज पहुंची। मैया यशोदा देख करके खड़ी हुई। भगवान की जय जयकार होने लगे और भगवान श्याम सुंदरी ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। भगवान के पदम चिन्ह कालिया नाग के फन पर छप जाते हैं। कालिया नाग को आदेश दिया कि तुम यमुना को छोड़ के हमेशा के लिए रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु हम इस यमुना को छोड़ करके चले तो जाएं, लेकिन गरुड़ देव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले इसकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो। हमारे पदम चिन्ह आपके जो पनपन है ना, ये पदम चिन्ह देख करके गरुड़ देव तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कालिया नाग जो आज्ञा कह करके अपने परिवार सहित हमेशा के लिए रमणक द्वीप चला गया। बोली नाग नथैया की
भगवान श्याम सुंदर सभी ग्वाल वालों के साथ घर आए हैं। कंस का प्रकोप बढ़ता गया तो बाबा नंद गोकुल को छोड़ करके हमेशा के लिए वृंदावन में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में मात्र 11 वर्ष रहे और 11 वर्ष के बाद वृंदावन में आ गए तो भगवान ब्रज की गलियों में घूम रहे थे। ब्रज की गलियों में जब भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे, बड़ी सुंदर सुंदर गलियां हैं, बड़ा आनंद आ रहा था प्रभु को। लेकिन उन ब्रज की गलियों में मीठे मीठे पकवानों की सुगंध आ रही थी। मीठे मीठे पकवान भगवान ने बनते देखे। भगवान श्याम सुंदर जाकर के मैया यशोदा से पूछते कि माँ आज कोई त्योहार है क्या? बोले हाँ लाला, आज कोई त्योहार है। तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने कहा पुत्र तुम्हें नहीं पता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैंने ब्रज की गलियों में पता है क्या देखा कि मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है, किसके स्वागत सत्कारों का सामान सजाया जाता है। माँ बताओ ना, ये तरह तरह के भैया आपने भी तो पकवान बनाए हैं ना, लेकिन ये क्यों? ये तरह तरह के साज किए किस लिए ये ग्वाल आती है, इन स्वार्थ भाव से भरे हुए गीतों में किसे रिझाती है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते माँ बताओ ना। तब तक बाबा नंद आ गए। बाबा नंद ने कहा लाला आज इंद्र देव का पूजन है और हम सब उन्हीं के पूजन के लिए ये मीठे मीठे पकवान बनाए हैं। भगवान ने कहा बाबा उनका पूजन हम क्यों करते? बोले इंद्र देव का पूजन हम इसलिए करते ताकि इंद्र देव प्रसन्न होकर के पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और इसी जल से हमारी फसल हरी भरी होती है, हमारी गायों के लिए चारा मिलता है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा इसका मतलब तो ये है कि इंद्र को घमंड है। बाबा ने कहा लाला ऐसे नहीं कहते, वरना इंद्र देव नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा तो डरता कौन है? आज से पूजन होगा तो वो इंद्र का नहीं बल्कि श्री गिरिराज जी महाराज का, श्री गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। चारों तरफ ऐलान कर दिया ग्वाल वाल गोपिकाओं से, बोले आज से पूजन होगा तो गोवर्धन महाराज का ही होगा। सभी ग्वाल वाल गोपियां अपनी अपनी थाल को सजा करके श्री गिरिराज जी महाराज के पास में चले। यही रखे रहेंगे महाराज जी, वही रखवा लो तो जगह कर दो मैया, थोड़ी देर हो जाओ। पकड़ लो, दो लोग पकड़ लो उसको। श्री राधे ठीक है। महाराज जी कहाँ गए? आचार्य जी आ रहे हैं? बोले गोविंद भगवान की। सीधे रखवाओ, सीधे।
इधर ही मुंह कर दो। हाँ बस ठीक है। बोली गोविंद भगवान की, सांवरिया सरकार की जय जय श्री राम। भगवान श्री हरि नारायण ग्वाल वालों के साथ श्री गिरिराज जी महाराज का पूजन करने के लिए चले। यजमान जी पहले खड़े होंगे, आज के यजमान जी हैं, वो पहले पूजन करेंगे। कहाँ गए महाराज जी, आ जाओ। श्री राधे। अपने अपने पकवान उठा लो, लाए हो? हाँ पकवान ले लो और पूजन करें। महाराज जी, महाराज जी श्री राधे। आज सभी ग्वाल बाल गोपिकाएं पूजन के लिए चली हैं कि मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया, कि मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया, गोवर्धन पूजा मेरी। मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया, गोवर्धन पूजा मेरी। ओ मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया, गोवर्धन पूजा मेरी। ओ मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया, गोवर्धन पूजा मेरी। बोले गिरिराज जी महाराज की। ताली बजाते हुए पूरी और पकवान मिठाई, पूरी और पकवान मिठाई, पूरी और पकवान मिठाई, पूरी और पकवान मिठाई। भर भर थाल गोपिका लाई, भर भर थाले गोपिका लाए, भर भर थाल गोपिका लाई। भर भर थाले गोपिका लाए। गंगा जल की धार लाल चढ़वे को बतावे, ओ गंगा जल की धार लाल चढ़वे को बतावे। ये बाकी भी हरिलाल की। पान फूल और मेवा चढ़ावे, पान फूल और मेवा चढ़ाए, पान फूल और मेवा चढ़ावे। पान फूल और मेवा चढ़ाए। पंडित बोले वेद पढ़वावे, पंडित बोल वे
मृत गोल वेद पढ़वा में छेऊ राग चलती रागिनी मुरली में सुना मेरी मैया यशोदा तेरू लाला कन्हैया गोवर्धन पूजा मेरी। ऐसी मधुर मुरलिया बाजे ऐसी मधुर मुरलिया बाजे ऐसी मधुर मुरलिया बाजे पग पग पर जे नाचे गावे पग पग पर नाते गावे हो अपना दे और हमें नचावे गोवर्धन पूजा मेरी। हो अपना दे और हमें नचावे गोवर्धन पूजा मेरी। मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया गोवर्धन पूजा मेरी। ए हो ए हो बड़ी भीड़ गोवर्धन जाए बड़ी भीड़ गोवर्धन जाए बड़ी भीड़ गोवर्धन जाए बड़ी भीड़ गोवर्धन छाई देव और सब देवी आए देवो और सब देवे आए देव और सब देवी आए देवो और सब देवे आए भागत भागत जावे कुंवर ऊपर चढ़ जावे हो भागत भागत जावे लला ऊपर चढ़ जावे रे। मैया यशोदा तेरो लाला कन्हैया गोवर्धन पूजा मेरी गोवर्धन गावे लाला गोवर्धन पूजा
बोली गिरिराज जी महाराज की। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली गोवर्धन महाराज की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सकीरी नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। कहे अखिलेश सुनो मेरी अम्मा। कहे ऋषि सुनो मेरी अम्मा। लड्डू तो पेड़ बनाए। कहे तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ रे लड्डू नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन को सात शेर की धरो करैया। 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 हो मैं तो ब्राह्मण लोक के मांगे नाय माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सकीरी नाय माने मेरो मनुआ। हो मैं तो गोवर्धन
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध के धार उधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए सभी भक्त नाचते हुए आनंद में परिक्रमा लगाएंगे लेकिन नाचते हुए 1 2 3 4 तेरे कानन कुंडल साज रहे 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 तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन